गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर है बहुपद, जिसमें टॉपिक हमारा चल रहा था कि यही टॉपिक था कि बहुपद क्या होते हैं, है ना। बहुपद क्या होते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पॉलिनॉमियल क्या होते हैं और बहुपद के प्रकार, है ना, ये हमने देख लिया था। तो इसी से शुरू करते हैं कि बहुपद क्या होता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक बीजीय व्यंजक, बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, किस तरीके का बीजीय व्यंजक है, जिसमें जो चर हो, वेरिएबल हो, वेरिएबल उसकी जो घात हो, घातांक या घात, पावर क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या या होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर। उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने आपके सामने लिखा 2x, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस का 4। अब इन दोनों एग्जाम्पल में आप देखोगे चरों की जो घात है, घात से ही पता चलेगा ना। आपने घात देखा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, हर पद की देखनी है। तो यहाँ पे घात 1 है तो एक हमारा है, बहुपद हो गया। इसमें घात क्या है, दो, दो भी हमारी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू होती है, शून्य एक दो अनंत तक रहती है। फिर से 1 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को हम W से दर्शाते थे, याद हो सभी को। तो ये सारे हमारे क्या हैं, बहुपद है। ठीक है, अब आपको ये तो पता है बहुपद है, पर ये भी मैंने आपको बताया था कौन से बहुपद नहीं है ना, कौन से नहीं है, इसकी भी मैंने कंडीशन बताई थी। 3 तरीके की। कौन से सबसे मेन, यदि घात के अंदर क्या आ जाए, ऐसे आ जाए, वर्गमूल वाली कोई संख्या हो, वर्गमूल वाली, तो वो कभी भी बहुपद नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुपद में जब भी मैं ये वर्गमूल हटाऊंगी, एक्स के ऊपर से जब ये वर्गमूल हटेगा, क्या आएगा, घात 1/2, पावर में आ गया 1/2। अब आपने बोला, मतलब मैंने बोला कि भाई पावर ना हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। फिर आपने देखा क्या 1/2 एक होल नंबर है, क्या 1/2 एक होल नंबर है, मैंने देखा नहीं, 1/2 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा ना, कहीं नहीं आ रहा। इसका मतलब जो अंडर रूट एक्स है वो एक वो एक बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल बताया था। उसके बाद मैंने कहा था कि घात में कभी भी माइनस वाली संख्या ना हो। जैसे मैंने लिखा एक्स की घात -2 प्लस 5 या प्लस 4। अब मैं बोलूं क्या ये बहुपद है, आप बोलोगे बीजीय व्यंजक है, ये एल्जेब्रिक नो मैम। एक्सप्रेशन। यस, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स के ऊपर कैसी पावर है, -2। माइनस। और -2 हमारी एक पूर्णांक होता है, इंटीजर है, बट ये एक होल नंबर नहीं है। आप देखो होल नंबर शून्य से शुरू हो रहा है ना, तो माइनस वाला तो शून्य से पहले आया होगा, तो ये तो उसके अंदर नहीं आ रहा। तो पावर में, घात में कभी भी एक माइनस वाली संख्या भी नहीं होनी चाहिए। एक और मैंने एग्जाम्पल बताया था इसी में, जैसे मैंने लिखा x प्लस 1/x। ठीक है, क्या ये बहुपद है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो चर है कभी भी नीचे नहीं होगा, इसको मुझे ऊपर ले जाना होगा। तो जैसे ही इस चर को मैं ऊपर ले जाऊंगी, वेरिएबल ऊपर जाएगा, तो इसकी जो पावर होगी ना, यहाँ 1 है, तो जैसे ही ऊपर जाएगा पावर किस में आ जाएगी, माइनस में, पावर आ जाएगी माइनस में। और फिर से आपको पता है जब भी पावर या घात माइनस में हो, वो बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं। इतना क्लियर सभी को, मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दे दिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और देखिए, अब है, मैंने लिखा x की घात 4/5 प्लस y की घात 2/7 प्लस 5। मैं बोलूं क्या ये बहुपद है, हाँ या ना, चैट सेक्शन में बताइए, है या नहीं। है तो y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। नहीं है, नहीं है ना, यस। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने सबसे पहले इनकी घात देखी, पावर देखी, तो ये दोनों ही हमारे क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है, या आप इसे बोल सकते हो ये एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए ना पावर में, तो है ना,
रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या तो है नहीं, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ओके, फिर हमने देख लिए थे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो मैंने आपको बताया था कितने प्रकार होते हैं बहुपद के, 3 प्रकार होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। पद के हिसाब से, पद के हिसाब से 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एक पद। एक पद जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल। अब क्या होता है एक पदी या मोनोमियल? जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का टी माइनस 3s स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब, इस तरीके के जितने भी होंगे वो सभी एक पदी होंगे, क्योंकि वन टर्म में होंगी। ये 2x भी हमारा एक मोनोमियल है, एक पदी है। सिर्फ वन टर्म हो उसी को हम क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर मैं आपसे पूछूं, चलो लास्ट में बताऊंगी, फिलहाल ये समझ लो। नेक्स्ट आता है इसमें द्विपदी। द्विपदी जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? द्विपदी या बाइनोमियल जिसमें 2 पद हो, जैसे माइनस का एक्स माइनस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4, 3t प्लस 5, इस तरीके के। तो आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है ना, 2 ही तो पद है। ये पहला पद फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, 2 के अलावा कहीं नहीं आया। 2 ही तो पद है, आप गिन सकते हो। यस, 5a माइनस 4, 2y प्लस 1, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही पद आपको नजर आए। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? द्विपदी बहुपद या बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है। हाँ, लास्ट आता है पद के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से त्रिपद, जिसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें कितने पद होने चाहिए? 3 होने चाहिए। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7, इस तरीके के जितने भी होंगे जहाँ पे आपके 3 पद होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? त्रिपदी बहुपद। ठीक है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तीनों प्रकार के सभी को क्लियर हो गया? हाँ, वेरी गुड साहिब। एक्स प्लस वाई माइनस 2। देखो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको चर एक ही लगाना है, वेरिएबल एक ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये लिख सकते हो जैसे साहिब ने लिखा ना, एक्स प्लस वाई प्लस 2, तो क्या बोलोगे? हाँ, ये बहुपद है, बहुपद है ये। ठीक है, त्रिपदी बहुपद है, ट्राइनोमियल है ये एक ट्राइनोमियल है। तो एक से ज्यादा भी एक पदी वाला बताना मैम। कौन सा वाला? यही वाला एक पद वाला। एक पद वाला अभी बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं ना, तो भले ही चर एक से ज्यादा हो लेकिन पद तो 3 ही है, तो इसलिए ये त्रिपद कहलाएगा। ठीक है, एक पदी के लिए मैंने आपको बताया था, एक पद या मोनोमियल उसे कहते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही पद हो। ठीक है, मतलब प्लस या माइनस का निशान ना हो पदों को अलग करने के लिए। जैसे मैंने लिखा 3t स्क्वायर, तो अब यहाँ 3t स्क्वायर में आप बताओ 2 पद है या एक ही है? पूरा का पूरा इसे एक ही तो मानोगे, है ना। 3t स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। और आपको पता है बीच में जब गुणा का निशान आए तो गुणा का निशान 2 पदों को अलग नहीं करता, ये एक ही होगा। 3t स्क्वायर एक ही कहलाएगा। अगर मैं ये ऐसे लिख देती 3t स्क्वायर माइनस का 5, तो आप बोलते हैं द्विपदी है, क्योंकि माइनस का निशान जैसे ही बीच में आया इसके 3t स्क्वायर और 5 के, इसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 2 पदों में तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है, जैसे माइनस का एक्स, एक्स की घात 3 माइनस का 4t, इस तरह के जितने भी होंगे ना, ये सारे के सारे एक पद होंगे। क्लियर है? यस मैम। यस अब मैं एक मैम। क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाली हूँ, आप मुझे बताइएगा। मैंने लिखा है ये एक्स की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 3 रूट, ये किस तरीके का बहुपद है? त्रिपदी। हाँ, बाकी भी बताइए।
त्रिपदी, ठीक है। सभी का गलत, सभी का गलत है, ये कोई बहुपद नहीं है। आपने डायरेक्ट पद गिने, क्या आपने देखा कि क्या ये बहुपद है? तो पहले ये तो देखो ये बहुपद है या नहीं। अगर ये यस मैम, बहुपद ही रूट नहीं है लगा तो हुआ है। त्रिपदी भी कैसे होगा? ये बहुपद है? क्या ये नो बहुपद मैम। है? क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो आप कैसे बोलोगे कि किस टाइप का है? टाइप में तो तभी क्लासिफाई कर सकते हो जब वो बहुपद हो। तो जब ये बहुपद ही नहीं है तो कैसे हुआ त्रिपदी? आप बोलोगे कोई भी नहीं है ये, ना ये एक पदी है, ना द्विपदी, ना त्रिपदी। क्लियर? इसका भी ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आए, आपसे पूछे किस तरीके का बहुपद है, तो पहले आप ये जरूर चेक करेंगे कि क्या वो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, उसके बाद ही आप देखेंगे किस टाइप का है। ठीक है? ओके मैम। इस चीज में कंफ्यूज मत हो ना कोई भी। चलिए क्वेश्चन करें एक पोल में। यस मैम। ये जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन करने के बाद। यस मैम। चलिए ये एक बहुपद लिखा हुआ है आपके सामने, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस का 3z माइनस का m। ठीक है? तो मैंने अभी बताया आपको प्रकार, जितने बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं, उनमें से ढूंढो ये कौन सा है अब बताओ। पदों को गिन के देखो। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आया, दोनों का ठीक है। गुड। गलत भी कर रहे हैं काफी बच्चे। आपको बस पद गिनने हैं, टर्म्स काउंट करो, काउंट करके देखो किस तरीके का है। रिस्पॉन्स दिखा देना मैम। ठीक है बेटा। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया। गुड। काउंट डाउन स्टार्ट करूं? सभी का सही है मैम। नहीं बेटा, 12 में से 7 बच्चों का ठीक है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी देखो, अपना रिस्पॉन्स देख लीजिए और सही बाकी है मैम, सही है मैम मेरा। देखो, आप देखोगे 7 बच्चों ने सही किया है, 7 ने गलत किया है। यही है ना? 7 का सही, 7 का गलत। तो आपको मैंने क्या बोला? मैंने आपको 3 प्रकार के बहुपद अभी पढ़ाए हैं, थोड़ी देर पहले 3 ही प्रकार के पढ़ाए हैं। तो ये तीनों प्रकार में से कोई एक होना चाहिए, नहीं है तो देखो आपने यहाँ पे काउंट करे कितने पद हैं? 4 पद हैं। 1 2 3 4, सभी को नजर आ रहे हैं ना? 4 टर्म्स है यहाँ पे, 4 पद है। क्या मैंने कोई इस तरीके का पॉलिनोमियल या बहुपद बताया है जिसमें 4 पद हो रहे हैं? बताया मैंने? मैंने तो सिर्फ 3 पद तक बताया, एक पद, द्विपद, त्रिपद। तो जब ये 4 पद वाला है और ऑप्शन में है ही नहीं, तो कौन सा आंसर टिक करोगे? इनमें से कोई नहीं तो बोलोगे ना, क्योंकि इसमें ना तो एक पद है, ना 2 पद है, ना 3 पद है, इसमें 4 पद है। और 4 पद वाले को याद रखना, हम बहुपद ही कहते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। 4 3 या 3 से ज्यादा अगर हो जाए ना टर्म्स, उसको हम नॉर्मल बहुपद बोलेंगे। ठीक है? पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है ये, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स, और मैंने आपको कोई नहीं बताया कि 4 टर्म वाले को हम कोई अलग नाम से बोलते हैं। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। जिसने भी गलत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 3y लिखा है मैंने, 3y, और आपसे सवाल यही है कि किस तरीके का बहुपद है। 3y एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, कोई भी नहीं।
मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और नन ऑफ द अबव। गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड। हम्म, चार बच्चे अभी भी रहते हैं, कीजिए आंसर। रिस्पॉन्स दिखा देना मैम। ठीक है बेटा, तीन बच्चे अभी भी रहते हैं बेटा, जल्दी से कीजिए, देखते ही पता चल जाएगा किस प्रकार का बहुपद है। बेटा जिस बच्चे ने अभी भी क्लास ज्वाइन करी, आपने लास्ट टाइम भी बहुत लेट क्लास ज्वाइन करी थी, आज अभी भी आपने इतनी लेट क्लास ज्वाइन करी है, मैंने तो सब एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवा रही हूँ। टाइम से क्लास ज्वाइन करो। रिस्पॉन्स दिखा देना मैम। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे कहाँ रह गए? पिछले क्वेश्चन में सभी बच्चों ने आंसर किया था, इसमें भी कीजिए ना, सबका आना चाहिए। देखो मुझे तो पता चल जाएगा किस किस बच्चे ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से करिए। हमने कर दिया मैम। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। जल्दी से कर दो। मैम 5, 4, 3, 2, 1। सही है मैम मेरा, सही है मैम मेरा। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, बहुत ही इजी सवाल था, जो देखते ही पता चल रहा है किस प्रकार का बहुपद है। देखिए मैम हमारा 3y लिखा है ना, y मतलब ये बस एक ही तो पद है ना, इसमें प्लस का निशान ना माइनस का, तो प्लस और माइनस के निशान ही तो अलग करते हैं पदों को। जब यहाँ एक ही पद है तो इसे क्या बोलोगे? मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल है ये, एक पद ही है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला सभी का ठीक होना चाहिए। फिर से एक बहुपद आपको नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? लिखा है z³ -7z² माइनस का z। फिर से बताइए किस प्रकार का बहुपद है? कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैम। सभी का ठीक है अभी तक? बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्स दिखा देना मैम। ठीक है, दिखा दूंगी रिस्पॉन्स। ठीक है, वेरी गुड। बाकी जितने रह गए हैं जल्दी से करो बेटे, गलत करने वाला सवाल है ही नहीं, फिर भी गलत हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं, पदों को गिनो और देखते ही पहचानो। 5, 4, 3, 2, 1। देखो इसमें भी फिर सही से है मैम मेरा। तीन बच्चों ने गलत कैसे कर दिया? मैं इतनी बार समझाया कि आपको सिर्फ पद गिनने हैं, पदों को गिनो और पहचानो। काउंटिंग नहीं आती क्या? नहीं आती आरजू काउंटिंग? आती मैम। फिर गिनो कितने पद नजर आ रहे हैं? कितने हैं? 3। तीन है तो क्या बोलते हैं? तीन को द्विपदी बोलते हैं। तीन पद हो तो क्या बोलते हैं? त्रिपद बोलते हैं ना, ट्राइनोमियल। क्यों लिखा है बी पे? ओके मैम। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले एक और क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछ रही हूँ चैट सेक्शन में। ओके मैम। ये किस प्रकार का बहुपद है?
चैट सेक्शन में बताइए। मैम ये है ही नहीं। मैम ये बहुपद ही नहीं है। बहुपद ही नहीं है ना। अगर ऑप्शन आ जाए किस प्रकार का है तो ये मत कर देना 3 पद है तो त्रिपद ही हो गया, नहीं, ये कोई भी प्रकार का बहुपद नहीं होगा। मैंने आपको बार बार बोला है कि प्रकार देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद भी नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये किसी भी प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, भले ही 3 पद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, पहचानने के लिए भी आपको पहले ये देखना है कि क्या ये बहुपद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। y की घात 2 माइनस का 7y। ठीक है, इसमें भी यही बताना है किस प्रकार का है। गुड, कर दिया मैम। ठीक है, सभी का ठीक है अभी तक? कर दिया मैम। बढ़िया। गुड, वेरी गुड। वाई स्क्वायर माइनस का 7y किस प्रकार का बहुपद है? मैम कर दिया। गुड, वेरी गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। सही है मैम मेरा। ये मैम मेरा भी सही है मैम। बाकी चैट सेक्शन में गलत तो ही होगा ही नहीं, गलत तो होना ही नहीं चाहिए। हमारा अभी सही भी मैम। बेटा सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे। सभी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, रह गए हैं कुछ बच्चों में। नेक्स्ट क्लास में नाम बताऊंगी कौन कौन है जिसने सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, फिर बाकी पहले का दिया फिर नहीं दे रहे। आपने काउंट करे कितने पद हैं? पहला और ये दो ही पद हैं, 2 टर्म्स है ना, तो कैसा होगा? द्विपदी, बाइनोमियल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और दे दो मैम। आखिरी सवाल है ये इस टॉपिक। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। x की घात 3/2 प्लस वर्गमूल x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी वही है कि आपको बताना है देख के ये किस प्रकार का बहुपद है। कर दिया मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैम। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं या कोई रहता है? ध्यान से देख लो और बताओ किस प्रकार का है। 2 मिनट रुक जाओ मैम। ठीक है बेटा। निशांत बेटा माइक म्यूट करो। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 स्पॉन्ज दिखा देना। 3 2 1। सही है मैम मेरा। सही है मैम। काफी बच्चों का सही है, काफी बच्चों का सही है, बट 3 बच्चों का गलत भी है। हाँ, तो आपने तो मुझे आपने सबसे पहले ये देखा ना कि क्या ये बहुपद है, तो आपने देखा ये बहुपद भी नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पावर देखी, घात देखी 3/2, तो ये तो एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे भी ये भी नहीं है, तो इसलिए क्या बोलोगे कि ये बहुपद नहीं है। अगर ये बहुपद नहीं है तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये बहुपद भी नहीं है
इसलिए ये किसी भी प्रकार का भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन। अब करते हैं अगला टॉपिक जो है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा एक पदी से एक पदी का गुणन कैसे करते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे होगा अभी। देखो, आपको यहाँ पे एक उदाहरण नजर आ रहा है। डिफरेंस देखना है आपने, गुणा और जोड़ में क्या होता है। बहुपद आपको पता है, बहुपद में चर जरूर होगा, है ना। यहाँ लिखा है x को 1 से गुणा करो। बेटा x को जब 1 से गुणा करोगे क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि किसी भी चीज को 1 से गुणा करते हैं वही वही चीज आ जाती है वापस। लेकिन जब आप x में एक जोड़ोगे, जोड़ने पे क्या होगा, कभी भी चर और अचर आपस में जुड़ते हैं क्या? क्या वेरिएबल और कांस्टेंट ऐड हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सिंपल x+1 ही रहेगा, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम। तो गुणा और जोड़ या घटा में बहुत अंतर होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। आप लोग मुझे बताइएगा, मैंने लिखा x गुणा x गुणा x क्या आएगा बेटा? आपको नियम याद है घातांक वाला, कि जिसमें जब आधार समान हो तो घातों को जोड़ देते हैं। तो नीचे आधार समान है ना, यहाँ भी x यहाँ भी x। एक्स स्क्वायर आ जाएगा मैम। हाँ, तो दोनों एक और एक कितने होते हैं? 2। तो कितना आ गया? x की घात 2, x की घात 2। वही इस x और x को मुझे अगर जोड़ना होता, x+x क्या आता? 2x आता। जोड़ने पे हम यहाँ पे काउंट करेंगे, एक एक, घात नहीं जुड़ती। ठीक है, घात में जो भी है अगर पावर में 1 है तो 1 ही आएगा, x है तो x आएगा, x² है तो x² आएगा। एक और देखो, x² गुणा x की घात 5 क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी बताओ इसका? x7 x की घात 7, 5 और 2 7, जोड़ दो। 7। अब इसी को अगर मुझे जोड़ना होता, क्या ये जुड़ते? आपको पता है जोड़ और घटा किस में होता है? जब पद हमारे कैसे हो, समान हो। लाइक टर्म्स ही तो आपस में ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है। क्या ये एक जैसे पद है? नो मैम। नो मैम। नहीं है ना, एक जगह 2 है, एक जगह 5 है, तो इसको जोड़ के कुछ नहीं आएगा, ये सिंपल यही रहेगा। क्लियर है सभी को इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ। एक और चीज देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें आगे। मैंने लिखा 2x² y गुणा y क्या आएगा? 2x² y²। 2x² y² कैसे किया? आपने देखा पहले, यहाँ x देख लेता हूँ, देख लेते हैं। तो यहाँ था ही नहीं x की जगह कोई भी, मतलब x² ही था, तो आपने ऐसे उतार लिया। y देखा, y दोनों जगह, यहाँ भी, तो दोनों की घात क्या कर दी? जोड़ दी। तो क्या बन गया? y की घात 2। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आ रहा हो समझ तो पूछ लो बेटा, क्योंकि यही टॉपिक हमारा बहुत आगे तक चलने वाला है। आपको जब समान, आपको बेस एक जैसे नजर आ जाए ना आधार, क्योंकि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों जगह y था, तो y और y की गुणा करेंगे तो y की घात 2 आएगा। यही मैंने यहाँ कर दिया। क्लियर है? तो जहां पे भी समझ में नहीं आए वहां पूछ लो। टॉपिक हार्ड नहीं है, आसान है। जैसे यहाँ करिए, आप मुझे आंसर बताओ, y और 2y की गुणा करोगे क्या आएगा? 2 की जगह 2y²। हाँ, 2y² होगा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, घाते जोड़ दी। अब y में 2y को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3y आएगा ना, क्योंकि दोनों ही एक जैसे पद हैं, y और 2y समान पद है ना, लाइक टर्म्स है, दोनों जगह y है। तो अगर जब मैं जोड़ूंगी तो 3y आएगा, गुणा करूंगी तो 2y² आएगा। ठीक है, डिफरेंस सभी को दिख रहा है? यस मैम। मैम ये तो प्लस होते नहीं है। क्या प्लस वाला नहीं आया?
नो मैम, आप कह रहे थे प्लस हम वो करते नहीं है, इसे जोड़ते नहीं है। मैंने कहा जोड़ते तब नहीं है जब वो एक जैसे ना हो। अब मुझे बताओ, मैंने जब हमारा टॉपिक चल रहा था बीजीय व्यंजक को जोड़ना, तो वहां पे मैंने बताया था ना कि जब हमारे एक जैसे पद हो उन्हीं को जोड़ा या घटाया जाता है। तो मुझे बताओ क्या देखते थे एक जैसे पद के लिए? चर भी समान हो, चर की घात भी। तो बेटा चर भी समान है, चर की घात भी समान है, तो जुड़ जाएंगे ना। ये कंडीशन तो थी। ऐसे तो फिर हम किसी को जोड़ ही नहीं पाएंगे। अगर ये ऐसा होता y की घात 2 प्लस 2y, यहाँ नहीं जुड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ y की घात 2 है और यहाँ y की घात 1 है। तो जोड़ने के लिए चर और चर की घात समान होनी चाहिए, तभी जुड़ता है। ठीक है ओके मैम। साक्षी? ओके मैम। ठीक है। सविता। और किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने कुछ बोला? आवाज आई थी। आई थी ना, मुझे भी आई थी। यस मैम आई थी। किसने बोला था? पता नहीं मैम। आवाज आई थी मैम। हाँ बेटा, आवाज मुझे भी आई थी। कौन है बताइए? पता नहीं मैम। कोई डाउट है किसी को? पूछ लो। ऐसे डिस्टर्ब मत करा करो बेटा, जिसने भी किया है बीच में फ्लो खराब हो जाता है। डिस्टर्ब मत करिए बीच में बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट है, इस वाले को फिर से करो। क्या? थोड़ा सा मैंने इसे बड़ा लिख देती हूँ। 2z² मल्टीप्लाई 3zy। तो आपको क्या ढूंढने हैं? जो एक जैसे हो, आधार जहाँ पे एक जैसे उनको ढूंढो और उनकी कर दो घातों को जोड़ दो। तो पहले तो नंबर की गुणा हो जाएगी ना, 2 और 3 की गुणा करो। 2 और 3 की जब 5z क्यूब, हाँ 5z क्यूब y आ जाएगा मैम। हाँ, तो पहले 2 और 3 की गुणा करोगे ना, क्योंकि संख्याओं की आपस में गुणा होगी। 2 तिया 6। z मैंने देखा, z कितनी जगह है? एक यहाँ पे है, यहाँ मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो z की घात कितनी हो गई? सभी बताओ। 3 हो गई। 2 पहले है और 1 बाद में, तो 2 और 1 3। y का साथ है कोई? नहीं, y की जगह कुछ नहीं है, तो y की जगह y उतार देंगे। क्लियर है? यस मैम। मुझे और में दे दो मैम। हाँ, इसके बाद में पोल में दे रही हूँ सवाल, इसके बाद पोल में। ठीक है, मैम एक बार ये फिर से समझाना। ये वाला फिर से समझा दूं। देखो, मैंने लिखा 2z² गुणा 3zy। तो आपको पहले क्या करना है? पहले जो संख्या है संख्याओं की गुणा कर दो। जैसे 2 और 3, 2 और 3 संख्या है, तो 2 और 3 को गुणा करोगे क्या आएगा? 6 आएगा। हो गया। अब आपने देखा z, z को काउंट करो। एक z² यहाँ है, z की घात 1 यहाँ पे है, तो दोनों की घातों को क्या कर देते हैं? जोड़ते हैं ना। तो z की घात कितनी हो गई? 2 और 1 3। y कितनी जगह है? एक ही बार है y, तो y की जगह y। ठीक है। ओके मैम। हाँ, चलिए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। ये सवाल आपको नजर आ रहा है? 5x और 3x की गुणा करनी है आपने। 5x गुणा 3x क्या आएगा? कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। बहुत बढ़िया बेटा। गलत नहीं होना चाहिए, गलत भी हो गया इसका। कर दिया मैम। ठीक है, यस गुड। 6 में से 5 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। रिस्पॉन्स दिखा देना मैम, हो गया मैम। ठीक है बेटा, रिस्पॉन्स में दिखा दूंगी, अभी बाकी बच्चों को भी करने दो। बेटा गलत क्यों हो रहा है? गलत नहीं होना चाहिए। मैम सभी का सही है क्या? ये क्या कर दिया? 12 में से 7 बच्चों ने गलत कर दिया इसे। क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन इतना इजी गलत क्यों कर रहे हो?
अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, भूल गए? जब आपको समझ में नहीं आता बेटा क्यों बोलते हो पोल में दे दो? हाँ, पोल में तभी बोला करो जब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। हमारा सही है मैम। नहीं, चैट सेक्शन में कीजिए बाकी, अभी तक किसी का भी नहीं आया। हम्म। और इतने थे। जतिन आरजू गलत है। जिन्होंने ए पे टिक किया है सबका गलत है। मैम स्क्वायर। अब मुझे बताओ कैसे आया, ए वाला ऑप्शन कैसे आया? मैम आपको स्क्वायर। मैंने आपको क्या बोला, पहले संख्याओं का गुणा करो, 5 और 3 की गुणा करोगे क्या आएगा? 15 आएगा। आपको यहाँ जोड़ने के लिए बोला था, मतलब आपने आपने यहाँ पे x गुणा x, इस x की दोनों घातों को जोड़ के क्या आएगा? जो चर होता है उसके जो घात होते हैं वो जुड़ते हैं, घात जुड़ते हैं या नहीं? x के ऊपर 1 है, वहां भी 1 है, फिर ये कौन करेगा? जुड़ते 15x आएगा या 15x स्क्वायर आएगा? 7 बच्चों ने ए पे टिक किया है। हैं। हाँ, ये तो इतना इजी सवाल था, उसके बाद भी गलत कैसे हो गया? गलती से भी नहीं होना चाहिए था, गलती से भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत इजी सवाल है। अब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसका चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। 3x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाई 2x मल्टीप्लाई बाई x। ऑप्शन दे रही हूँ ABCD, जो आपका आंसर आए उस पर टिक करना। बताइए कौन सा आंसर? कौन सा ऑप्शन ठीक है? ABCD। सभी का आंसर दिखना चाहिए मुझे। डी वाला ठीक है। एक ने लिखा, बाकियों ने कॉपी तो नहीं कर लिया? मैंने बोला सबसे पहले संख्याओं का गुणा करो, 3 और 2 की गुणा करा, 6 आया। ठीक है, अब मैंने देखा x और y दोनों है, तो मैंने x की घातें काउंट करनी शुरू करी, 1 1, यहाँ 2 2 3 4। हम देखना। y कितनी बार है? एक ही बार है। हाँ वेरी गुड। हाँ आरजू अब ठीक है, साक्षी ठीक है। ठीक है, तो y तो था ही नहीं, y तो एक ही जगह है यहाँ पे, तो सिंपल y की जगह y आएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बेटा जो एक जैसे आधार है उनकी घातों को जोड़ना होता है गुणा करते टाइम, इतना इजी कॉन्सेप्ट था ये। अभी कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो, अभी तो सिर्फ एक पदी वाला चल रहा है, उसके बाद द्विपदी आएगा, फिर त्रिपदी, हो तो और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज अपनी बेसिक कंप्लीट वो कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। क्वेश्चन दे दूं अगला पोल में? यस मैम। यस मैम। इस बार सभी का ठीक होना चाहिए। ध्यान से देखना, 5x गुणा 2xy गुणा y की घात 2। बिल्कुल ध्यान से देखो, घातों को जोड़ो और बताओ क्या है। कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो। कर दिया मैम। मैम थर्ड वाला अच्छे से नहीं दिख रहा। थर्ड वाला ऑप्शन में लिख देती हूँ। थर्ड में लिखा है 10x स्क्वायर वाई क्यूब। कर दिया मैम।
जब भी ऐसा कुछ हो ना, आप अपने फोन की स्क्रीन को ना जूम कर सकते हो। जूम करना आता है ना हाथ से, ऐसे कर लिया करो। वेरी गुड, 5 में से 4 का ठीक है। बढ़िया। गुड, वेरी गुड। संख्या को संख्या से गुणा करना है, चर को मैम चर से क्या करना है। 10 बच्चों का आ गया है। किसका सही है? 2 बच्चों का गलत है अभी, सिर्फ बाकियों का ठीक है। रिस्पॉन्स दिखा देना मैम बाद में। ठीक है, स्टार्ट कर दो मैम। हम्म, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। इस बार काफी अच्छा रिस्पॉन्स है पहले से। सही है मैम। सही है मैम। हाँ, वेरी गुड। है ना, बहुत इजी सवाल है ये, हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो संख्या नजर आ रही है उनका गुणा कर दिया। 5 और 2 ही तो है, तो 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया। एक्स देखा, एक्स और वाई है। एक्स देखा कितनी बार है, एक यहाँ एक यहाँ, एक्स 2 बार है। वाई कितनी बार है, 2 यहाँ एक यहाँ, 2 और 1 3। 30 का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड बेटा, राजेश के नाम से जो बच्चा है, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। क्लियर है सभी को? इसमें यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। वेरी गुड आरजू, गुड। चलिए अगला वाला करते हैं। इसको ध्यान से करना है, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, कीजिए। तो इसका पोल रिस्पॉन्स मैं कल आपके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ओके मैम। कर दिया मैम। मैम बी वाला दिखाइयो। बी वाला दिखाई नहीं दे रहा, रुक जाओ। ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सबका सही है मैम। हाँ, अभी तक सभी का ठीक है। रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है, गुड, वेरी गुड। गुड, 10 बच्चों का आंसर आ गया, बढ़िया। सभी का सही है क्या? बेटा एक बच्चे का गलत है अभी। रिस्पॉन्स दिखा। हम्म, बेटा करिए बाकी जो रह गए हैं।
आखिरी के 5 मैम सेकेंड्स और। होमवर्क कब भेजोगे? बेटा क्लास के बाद, 6:30 के बाद, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन। सही है मैम मेरा। सही है मैम। गुड गुड, सही है मैम मेरा। वेरी गुड। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, जहां पे आपको कोई संख्या नजर नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ चर है। तो आपने देखा एक्स और वाई जेड तीन ही है, तो मैंने लिख लिया। आप मैं इनकी घातें देखती हूँ। एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दो जगह एक्स है, मतलब एक्स की घात 2। वाई कितनी जगह है? वाई भी 2 जगह, एक यहाँ एक यहाँ, वाई की घात 2। जेड कितनी जगह है? जेड भी 2 जगह, एक यहाँ एक यहाँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। बिल्कुल आसान था मैम ये क्वेश्चन तो। हाँ बहुत आसान था ना, ठीक है, वेरी गुड, हाँ एकदम करेक्ट है, गुड। तो ये था हमारा आखिरी सवाल। अब आता है एक पदी से द्विपदी का कैसे गुणा करेंगे। एक पद हो, बाहर होगा एक पदी और अंदर होगा 2 पद वाला व्यंजक या बहुपद। मैंने लिखा है ए की गुणा बी प्लस सी से। तो ए यहाँ पे क्या है? एक पद। ए एक पद है। बी प्लस सी किस टाइप का बहुपद है? द्विपदी है ना। ये मोनोमियल है और जो अंदर है वो बाइनोमियल है। तो इनकी मल्टीप्लाई कैसी होगी? तो रूल कहता है बाहर जितने भी हैं हमारे पद, उसकी गुणा अंदर के सभी पदों से करनी है। मतलब ए की गुणा किससे होगी? बी से। बीच में प्लस का निशान नजर आ रहा है, बी और सी की, ये निशान यहाँ लगेगा। और ए की गुणा किससे होगी? सी से। ये रूल पता चला। ए की गुणा बी से भी होगी और ए की गुणा सी से भी होगी, क्योंकि बाहर ए है, अंदर बी और सी दोनों है, दोनों से होनी चाहिए। तो क्या आएगा? ए बी प्लस ए सी इसका उत्तर आ जाएगा। ये सभी को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो एक यस क्वेश्चन करते हैं। मैम। क्वेश्चन में और अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे हम, जैसे ही सवाल आपको नजर आ रहा है। क्या लिखा है? लिखा है y की गुणा करनी है 2y माइनस के z में। तो रूल कहता है कि जो y है बाहर, इसकी 2y में भी होगी और इसकी इसमें भी होगी। तो लिख दो y गुणा 2y। बीच में क्या निशान है इस बार? माइनस का। माइनस। माइनस लगा दो। y गुणा z। y की z से भी तो होगी। बस अब ये तो वही बन गया ना, एक पदी से एक पदी वाला। ये भी एक पदी, ये 2y भी एक स्क्वायर पदी। हाँ तो एक पदी से माइनस एक वाई पदी का जेड। तो आता ही है। 2y स्क्वायर, बीच में माइनस, y को z से करोगे yz, और यही इसका आंसर आ जाएगा। आया सभी को? देख लीजिए एक बार। यस मैम। एक बार चलिए क्वेश्चन दे रही हूँ फिर मैं आपको, ठीक है। ऑप्शन भी देती हूँ, आप उसे सॉल्व करिए। बता दो। होल में नहीं दे रही हूँ अभी, यहीं पे मैं ऑप्शन देती हूँ आपको, वो कीजिए। सवाल है 2z स्क्वायर की आपने गुणा करनी है 2zy माइनस के z क्यूब। ठीक है, ऑप्शन में दे रही हूँ 4। ठीक है, ये है। जो भी आपको लग रहा है उस पर टिक कर दीजिए। ABCD 4 ऑप्शन है, कीजिए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है। वेरी गुड। एकदम करेक्ट।
ठीक है, वेरी गुड। हाँ हाँ ज्योति, जेड स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, देखो मैं ऑप्शन हटा रही हूँ। जेड क्यूब आएगा मैम। हाँ, आपको पता है कि भाई इसकी जो गुणा है ये इसमें भी होगी और इसकी गुणा इसमें भी होगी, तो लिख दो 2z² मल्टीप्लाई 2zy से, बीच में माइनस है माइनस लगाओ, 2z² की फिर z की क्यूब में भी होगी। तो पहले आपने नंबर का गुणा करो, 2 दूनी 4, z और y, z कितनी बार है 2 यहाँ 1 यहाँ 3, y तो एक ही बार है 2, z कितनी बार है 3 और 2 5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ए वाला। समझ में आ सही है गया? मैम। क्लियर है? ठीक है, तो एक पदी से द्विपदी वाला भी इसी तरीके से होगा, बस आपको ध्यान का रखना है बीच में जो चिन्ह है वो लगा देना। इट्स वेरी गुड आंसर। मैम ऐसा पोल में दे दो। पोल में अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन, अभी फिलहाल यहीं तक। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। होमवर्क मैं अभी 6:30 बजे के बाद आपको शेयर कर दूंगी इसी टॉपिक का।